नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो अध्यायाणं नमो वै सवस्ताहुरं शुद्धात्मान्मनिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं समुदस्यार्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिनकोद्भूत सरस्वती देवो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम। समय सार जिन राज हैं स्यादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंठता नमन करें सब चैन। नमः समय सारा स्वान हो त्यागशास्त्री स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते वंदित्व सर्वसिद्धे जो मचर मनोमंगलम पत्ते वोक्षाम समय पावन मनमो श्रीकेवलम। अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास के बिना श्रवण पठन के बिना यह जीव अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में जो तन्मयपना था उसी में विशेषता कर लिए थे। जैसे मैं तरस हूँ, मैं संगी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, बहिराच में हूँ, मैं मनुष्य गति में हूँ, मनुष्य हूँ। जीव के जो संयोगी अवस्था की ओर से भेद कहे थे उन भेदों रूप ही अपने को मान लिया। इन भेदों रूप मानने में या समान जातीय पर्याय रूप मानने में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। जैसे अपने को धनी माना, अब मान लो करोड़ रुपया हो गए तो मानने लगा मैं करोड़पति हूँ। अरब हो गए तो मानने लगा मैं अरबपति हूँ। तो उस धनी मानने में और करोड़पति अरबपति मानने में कोई अंतर तो है नहीं, बात तो एक ही। तो ऐसे ही जो प्राप्त पर्याय में तन्मयपना था उसी में ये जो पर्याय है ना उनके भेद कहे, उन भेदों से अपने को भेद रूप मान लिया। क्या माना? ये स्थावर है, मैं तैसे घोड़ा चार इंद्री, चींटी तीन इंद्री, हाथी पंचेंद्री, मैं मेरी पंचेंद्री, सब अतीन्द्रिय हैं। ये बात नहीं। लट पिपील अल आदि शरीर है ये। लट पिपील अल आदि शरीर धर धर मर्यो, ये शरीर के भी हैं। इनको शरीर को संयोग रूप से धारण किया और इन शरीरों में एकत्व बुद्धि धारण की। अब दुखी कौन हो? मर्यो सही बहु पी। शरीर धारण हुआ एक बार और शरीर में ही एकत्व बुद्धि हुई। ममकार किया, अहंकार किया इस जीव ने, बस ये दुख का कारण बन गया। अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान की चर्चा है। शुद्धनय की प्रधानता से जीव के स्वरूप को दर्शाया। इसीलिए टोटरमल जी ने द्रव्यान योग को मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाला मूल कहा। क्या कहा? तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यहाँ है। और अध्यात्म शास्त्रों को अपने सुकुमार चरित्र में कहा। जब द्रव्यान योग उसने सुना पड़ा, किसने?
सूर्यमित्र राजा का जो पुरोहित था, जो विद्या के लोभ से मुनि हो गया था केवल, अभी उसे आत्मरुचि नहीं थी। तो संग जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा मालूम होगा, राजा के पुरोहित की अंगूठी गिर गई और वह अंगूठी राजा की थी। राजा ने दिखाई, देखो मैंने कैसी अच्छी अंगूठी बनवाई, और किसी काम में लगे तो उसने अपनी मुड़ी में डाल दी। दूसरे दिन जब देखा तो वो अंगूठी नहीं। सोचा क्या करे, राजा अंगूठी मांगेगा। राज दरबार नहीं गया, सोचता रहा कहाँ खोई है, कैसे मिले। वास्तव में वस्तु नहीं खोती, वस्तु का ज्ञान ही तो खोता है। अंगूठी तो कहीं है और वह अंगूठी रूप ही है, उसका कुछ भी नहीं खोया। सचमुच खोने का अर्थ क्या है? ज्ञान खोया। सायंकाल का समय था, लोगों की भीड़ जा रही थी, आ रही थी। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हैं? तो उद्यान में जैन योगीश्वर पधारे हैं, मुनीश्वर पधारे हैं। अच्छा, तो एक छाप थी कि मुनीश्वर बड़े ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं। सोचा चलें, शायद उन्हीं से अंगूठी का पता लग जाए। इस भाव से गया। अंतिम समय में कोई देख न ले, ऐसे जाए आए। सोचा क्या करें, इनके पास जाएं कि नहीं जाएं। लोग कहेंगे कि राजपुरोहित इनके पास गए। मुनराज की दृष्टि उधर पड़ी। बोले, अरे सूर्यमित्र, तुम अपने राजा की खोई हुई अंगूठी को जानना चाह रहे हो? वो अंगूठी तो तुम तर्पण करने गए थे तो कमल में गिरी थी, मिल जाएगी। और गया तो अंगूठी मिल गई। ये विकल्प आया, ऐसी विद्या मेरे बिना बताए कहे सब इन्होंने बता दिया, मुझे मिल जाए तो घर बैठे तो मैं पूजा होगी और खूब इससे धन कमाऊंगा, यश कमाऊंगा। तो विद्या के लोभ से वह अंगूठी के लिए गया मुनराज के पास। विद्या के लोभ से गया, महाराज ऐसी विद्या आपने मेरे मन की बिना कहे ही बात जान ली, मुझे नहीं मिल सकती। मुनराज ने कहा, बस ऐसी एक ही विद्या? सोचा जाने कितनी होंगी, लेकिन डरा शायद नाराज न हो जाए। बोले, महाराज अभी तो एक ही मिल जाए। बोले, मिल जाएगी। ऐसी विद्या तो दिगंबर रूप में ही मिलती है, मुनि दशा में ही मिलती है। सोचा क्या करें, ठीक है विद्या तो लेनी ही है, अभी हो जाएंगे, विद्या लेकर के अपने घर चले जाएंगे। इस भाव से वह मुनि हुआ। बाद बाकी लंबा नहीं करना। महाराज विद्या वही आचरण का पालन करो, ज्ञान का अभ्यास करो, तपस्या करो, विद्या भी मिलेगी। तुम तो आए और विद्या पढ़ने लगा, सुनने लगा, विचारने लगा, कुछ बातें सोचने लगी। तो उस ग्रंथ में लिखा, जब उसने द्रव्यान योग सुना तो भीतर की आंख खुली। ओह, ज्ञान गायक के आश्रय से ऐसा ज्ञान होता है जिस ज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक स्पष्ट युगपथ प्रतिभाषित हो जाता है। ऐसा गायक का तो मैं हूं। ऐसा गायक, कैसा गायक? इस गायक की आराधना से सब विद्या ईश्वर बनो, सब विद्याओं का ईश्वर हो जाता है। अब तो उसे रस आने लगा अंतर में। जब रस आया, सारे विकल्प छूट गए, मगन रहने लगा।
पहले रोज विद्या मांगता था, अब मग्न होने लगा। सचमुच आत्मज्ञान का फल सर्वज्ञता तो बाद की बात है, पहला तो भीतर आता है। सम्यक दृष्टि का लक्षण लिखा। कैसा होता है सम्यक दृष्टि? पर द्रव्यों को जानने के प्रति जिसका उत्साह निवृत्त हो गया है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, कैसे हैं सम्यक दृष्टि? जिनकी सकत जगी अलख जगावे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। होश काय के लिए आ गई? छंद आप पढ़ लेना। जिनकी चोट चिमटासी गुण चूनवे को, विकथा को सुनवे को दो कान मड़े हैं। विकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं, बंद हैं। इसी छंद में आया। जिनकी सकत जगी अलख जगावे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। तेई परमार्थी पुनीत नर आठोयाम, राम रस गाढ़ करें। यही पाठ पढ़े हैं। मगन हो गया। एक दिन आचार्य महाराज ने कहा, सूर्यमित्र विद्या देवे महाराज। सचमुच सम्यक दर्शन जहाँ होता है वहाँ निशंकता निर्वांछकता अपने आप प्रकट होती है। लोगों को लगता है, कभी कभी कहने भी लगते, महाराज समाज में बादशाह बहुत कम होता जा रहा है, कोई को किसी की चिंता ही नहीं है क्या हो रहा है। कम क्यों होता जा रहा है? तत्व प्रीति कम हो रही है। तत्व का अभ्यास करो तो ये तो खूब करते हैं कि नहीं भाई, ऐसा तत्व का अभ्यास करे और बादशाह न उमड़े, ऐसा होता नहीं। सम्यक दर्शन का अंग है। जहाँ सम्यक दर्शन आएगा वहाँ सम्यक दर्शन के अंग आएंगे। देव शास्त्र गुरु की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन जब हुआ, जैसे पूर्वचर व्यवहार हम कहेंगे, उपचार से हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं, तब ही धर्म धर्मात्माओं के प्रति स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से भी अधिक प्रीति, अंतरंग प्रीति, कपट रहित प्रीति आपो आप प्रकट हो जाएगी। जितने भी दोष हैं उन दोषों को दूर करने का उपाय ज्ञानाभ्यास ही है। ज्ञानाभ्यास होने पर सर्व प्रकार के दोषों का अभाव होता ही है। ज्ञानाभ्यास न हो तो जो दोष न हो जाए तो आश्चर्य। जितने भी दोष हैं वह कर्म जनित भाव है। ज्ञान निर्दोष तत्व है, आत्मा निर्दोष तत्व है। आत्मज्ञान होने पर सर्व दोषों के अभाव का प्रारंभ हो गया, ये समझिए। आत्माराधना से ही जीव दोषों को क्षीण करता हुआ, दोषावरण योर हानि नेचे सातत सायना, दोषों को क्षीण करता हुआ अष्टादश दोषों से रहित अथवा तो सर्व दोषों से रहित वितराग निर्दोष दशा को प्राप्त होता है। ये अंधेरे को मिटने के लिए अलग से चिंता या उपाय करने की आवश्यकता को निस्सार समझकर दीपक जलाने का प्रयत्न करो। इसी प्रकार ये सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, एकमात्र ज्ञानाभ्यास। छोटे जी ने कहा, मूल उपदेश तो यहाँ है। वेद विज्ञान के बिना ये जीव मोह नहीं तोड़ पाता। अपने को शरीर रूप मानता था पहले, अब तो शरीर रूप मानने लगा, पंचेंद्रिय मानने लगा, संगी मानने लगा, गुणस्थान में पहला गुणस्थान मांगने लगा। कुछ क्रियाएं की, कुछ और किया तो चौथा गुणस्थान मानने लगा, कुछ व्रत किया तो पांचवा गुणस्थान मांगने लगा। लेकिन
गुणस्थानातीत चैतन्य भगवान की दृष्टि के बिना चतुर्थ गुणस्थान भी कैसे हो? सिद्ध भगवान भी गुणस्थानातीत हैं और आत्म स्वभाव भी गुणस्थानातीत है। आत्म स्वभाव को नहीं जानता तब तक पहला गुणस्थान है। आत्म स्वभाव को अनुभव किया और अनुभव पूर्वक प्रतीति हुई, अभी व्रत नहीं आए, तब तक चौथा गुणस्थान है। जब आत्मस्वरूप को भाते हुए 5 पापों के एक देश त्याग के नियम रूप परिणमित हुआ, पंचम गुणस्थान हो गया। जब समस्त विषय कषाय आरंभ से विरक्त होकर 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, छठवां 7वां गुणस्थान हो गया। गुणस्थान तो आत्म स्वभाव के आश्रय के बल, आत्मा के आश्रय के बिना तो एक ही गुणस्थान है, वहीं का वहीं घूमता रहता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास मुख्य क्या है? अरे सम्यक दृष्टि जीवों के लिए टोटमर्जिन एक चर्चा निश्चय वास्तव प्रसंग में की है। यह तेरी सच्ची दृष्टि है, यह तेरी सच्ची दृष्टि है, तो फिर अन्य शास्त्रों की अरुचि नहीं होना चाहिए। जो वीर पुरुष हैं उन्हें वीर पुरुषों की कथा भी अच्छी लगती है, वीरता के प्रसंग भी अच्छे लगते हैं। वो प्रथमान योग का कायरों की चर्चा देख करके एकदम कैसा आदमी था, भग पड़ा, शाबाश बहुत अच्छा किया। तो वीर पुरुषों की उसको कथा भी अच्छी लगती है, वीरता के साधन भी अच्छे लगते हैं उनको। ऐसा तो नहीं है कि वीर है बस, ऐसे ही जिसे धर्म रुचि है, पद्मा की श्रृंगार का भी एक दृष्टांत दिया है, पढ़ लेना। धर्म रुचि है, उसे धर्मात्मा पुरुषों के चरित्र भी अच्छे लगते हैं, धर्म के बाह्य साधन भी अच्छे लगते हैं, धर्मात्माओं का समागम भी अच्छा लगता है, धर्म का चिंतन भी अच्छा लगता है। और धर्मी तो अच्छे लगने की बात क्या, सर्वस्व है। धर्मी के बिना तो धर्म की बात ही नहीं है। धर्मात्मा को धर्मी मुख्य और गौण की बात नहीं है। वहां स्त्री के जीवन में भले व्यवहारिक प्रसंगों में कभी पति गौण हो जाए, भाई मुख्य हो जाए, होता है ऐसा व्यवहारिक प्रसंगों में। स्त्री का भाई आ गया, बैठी बात कर रही थी, तब तक पति आया, भैया पानी, लड़की से कह दिया पानी दे देना पापा, और अपने बातों में देखने वाले ये सोचेंगे कि पति को गौण कर लिया, भाई को मुक्त कर दिया, कर नहीं दिया। ये रात की बातें हैं सब, लेकिन उस समय भी उसके हृदय में पति उसका सर्वस्व है। चर्चा में, चिंतन में, विचारों में गौणता मुख्यता होती है। दृष्टि में स्वभाव सर्वस्व है बस आत्मा, अब उसमें गौण और मुख्य की बात ही नहीं है। जब उस आत्म स्वभाव का निरूपण करना हो तो कहीं संयोग की ओर से कहेंगे, कहीं स्वभाव की ओर से कथन करेंगे, तो कथन में मुख्यता और गौणता है। विचार की ओर से करेंगे, भैया ये भी तो जीव है, इनकी विराधना मत करो, इनको कष्ट होता है, जैसे अपने प्राण है तैसे इनके प्राण। तुम्हारी कोई निंदा करे तो मैं दुखी होते हैं, दूसरों की निंदा मत करो, जैसे अपने को दुख होता है ऐसे इनको दुख होता है, तो दुख होता है। ये सब व्यवहार की चर्चा है, आत्मा सुख स्वरूप है, ये बात अभी गौण कह रहे। एक प्रसंग आपको याद होगा, जीवनों में कई बार आते हैं। कोई मरणासन्न हो और थोड़ा सा व्याकुल होने लगे तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो क्या कर रहे हो? आत्मा तो आजा रहा हमारे, देह और वस्त्र
जैसे वस्त्र छूटे ऐसे देह का छूटना है। देह के छूटने से हानि क्या होती? क्षमता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति का वो घबराते क्यों? आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा थोड़ी जन्मता मरता है। उसको ढाढ़स बंधा, शांतता पूर्वक देह छूट गई, कुटुंबी जन रोने बैठ गए मोह में। अब आप समझाओगे, क्या समझाओगे? अरे क्या रोते हो? जो जन्मता है तो मरता है, कोई अमर छोड़ेंगे? कोई अमर छोड़ेंगे भाई? जो जन्मता है तो मरता है, रोने की क्या बात है? ये तो संसार की रीत है। अब झट से क्या कहने लगे और क्या उस समय क्या कह रहे थे? लेकिन उस समय भी आत्मा अजर अमर है, इस समय भी आत्मा अजर अमर है। उस समय भी देह ही छूट रही है, इस समय भी देह ही छूट रही है। ज्ञान अनेकांत आत्मा को, वस्तु स्वरूप को अनेकांत रूप जानता है। कथन में एक साथ नहीं कथन किए जाते, इसलिए प्रसंगानुसार अनेक धर्मों को गौण करके एक धर्म को मुख्य करके कथन करने की पद्धति है, जिसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद है, लेकिन वस्तु तो नहीं है स्याद। वस्तु तो एक साथ है, अनंत धर्मात्मक, नित्यानित्य। तो अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान की चर्चा है। तो टोटोमल जी ने कहा, ये तेरी सच्ची दृष्टि है, तो अन्य शास्त्रों का अभ्यास भी चाहिए। और वहां एक शब्द का प्रयोग किया, अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए अपने धर्म साधन बढ़ाने के लिए। किसकी संगति करें आप जो हमारा वैराग्य रस बढ़े? कहाँ रहें? ज्ञान योग बताएगा कैसा भोजन करें हम। क्यों? हमें आत्माराधन करना है, हमें अपना समय नहीं खोना है। हमें भोजन के लिए भोजन नहीं करना है, हमें समय नहीं काटना है, कहीं ना कहीं तो रहना है। बहुत लोग कहते हैं आप तो विराजो यहीं, क्यों? आपको तो कहीं ना कहीं रहना ही है। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं क्यों रहना है? क्या बात है? कहीं ना कहीं नहीं रहना है। ध्यान रखना अपने जीवन का लक्ष्य। क्या? जहां हमारे ज्ञान वैराग की वृद्धि हो, जहां हमारी आत्माराधना बढ़े, वहां रहना। वहां उपसर्ग सहन करते हुए भी रहना है, वहां अपमान पूर्वक भी रहना है, वहां एक टाइम भोजन करके भूखे रह करके भी रहना है। और जहां आत्मा से विमुखता हो, तजियता है कोटि वैरी समझद्य परम से नहीं, वहां मान सम्मान भी मिले, भोग संयोग सामग्री भी मिले, तो वहां नहीं रहना है, क्योंकि रहने के लिए नहीं रहना है। मुनीश्वर कहाँ रहेंगे? मुनीश्वर से कहा, आपको तो कहीं ना कहीं रहना है, कहीं ना कहीं नहीं रहना है। यहां हमें आत्माराधन बढ़े, उसके लिए वनवासी हुए। अब जाकर के जैसे कोई साहूकार चोर डाकुओं से अपनी निधि की रक्षा करता हुआ सुरक्षित स्थानों में रहता है, ऐसे ये योगीश्वर अपने ज्ञान वैराग की रत्नत्व निधि की सुरक्षा करते हुए इन विषय कषाय और विषय कषाय में आसक्त जीवों से बचते हुए अपनी आराधना में लगते। सत्समागम में रहकर, सत्संग में रहकर असंग स्वरूप को दिखाते, गुरुओं की अनुशासन में रहते हुए, अधीन वर्तते हुए स्वाधीनता की साधना करते हैं। चाहे कहीं रहने की बात नहीं है, आपको तो कुछ ना कुछ खाना ही है, भाई कुछ ना कुछ नहीं खाना है, जिससे हमारे संयम की साधना हो, स्वाध्याय में प्रमाद होता हो, बहुत से जीवों की हिंसा होती हो, चाहे वो दस हो, स्थावर हो, जिससे प्रमाद आता हो। ये हम क्या चर्चा कर रहे हैं? अवस्था की चर्चा आ गई इसमें। क्यों? इसमें 10 जीवों की विराधना होती हो, अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, प्रमाद होता हो,
लोक विरुद्ध हो, हमारे संयम के साधन रूप शरीर के स्वास्थ्य के लिए बाधक हो, कुपथ हो, ऐसा भोजन हमें नहीं करना, नहीं करना चाहिए। संकल्प ही लेने की बात है। भोजन भोजन के लिए नहीं है, भोजन जीने के लिए नहीं है, और भोजन करते हुए आप जीने की गारंटी भी नहीं दे सकते। ले तप बड़ावन हेठ और जय तप बड़ावन हेठ। हम भोजन कराने वाले भाई बहनों से अधिकांश कहते, भैया भोजन कराने में ठीक है, प्रेम प्रदर्शित करना अच्छी बात है, लेकिन आग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए। सामने वाले का पेट बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उसका स्वाद या छूट जाए, पूजा छूट जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, और ले लो और ले लो, ये क्या? लेकिन क्या करें, ऐसी एक मोह की दशा है। अगर उसके सामने खाने वाले को भी नहीं कहो और ले लो तो उसको लगता है कैसा आदमी है। हाँ, और इसको भी लगता है भैया। माने जब भोजन का राग हो जाता है ना, आसक्त या रागातिरेक कहते हम, तो वो विवेक। पहले हमने आपसे कहा था एक बार कि जब चोर घर में घुसता है, मालूम है पहले क्या करेगा? लाइट और टेलीफोन कनेक्शन। ऐसे ही ये विषय चोर हैं, आपके ज्ञान रूपी लाइट प्रकाश को बंद करते हैं और भगवंतों से, संतों से आपके कनेक्शन को काटते हैं। अब लूटो खाओ, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं। और जब तक इनका ज्ञान जागृत है, जब तक इनका पंच परमेश्वरों से, तब तक हम इनको लूट नहीं पाएंगे। वे झट से कह देंगे कहाँ गए थे, क्यों, ये क्या खा रहे हो, ये क्या पहन रहे हो? देखो भाई, उपदेश देते बहुत दिन हो गए। अब हम ये आपसे कह रहे हैं कि बार बार मत कहलाओ। ये जीवन की छोटी छोटी बातें आपको सोच समझ करके निर्णय में ले लेना चाहिए। अवक्ष वक्षण के लिए बार बार कहा जाए, और करें कहाँ तक आ जाए, उसका द्वार ही खुला है। एक अवक्ष वक्षण छोड़ते दूसरी चीजें तैयार हो जाती हैं। अपन को तो उनके नाम तक नहीं आते अब। तो भैया अपने जीवन में संकल्पित होना चाहिए। उपवास करना पहले संकल्प करेंगे, शिक्षा प्रारंभ करना पहले नियम करेंगे, एडमिशन लेंगे, संकल्पित होंगे। हम इस मोक्ष मार्ग में भी संकल्पित होना। पिछली बार नियम की चर्चा आई थी, अंतर नियम की भी बात कही थी। संकल्प कर लें हम अपने को हर हालत में, हर समय, चाहे कहीं भी हों, हम अपने को आत्मा देखेंगे। एक बात कही थी, भीड़ में भी अकेला देखेंगे। और व्यवहार से कहा था, अकेले में भी कभी हम अपने को असहाय अकेला नहीं देखेंगे। असहाय अकेला क्यों? अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य आत्मा हमारे ऊपर पंच परमेश्वर। हम अकेले हैं लेकिन असहाय नहीं है, कभी हम अशरण नहीं है। ये संकल्प कर लेना चाहिए। हम पर का दोष नहीं देखेंगे किसी भी स्थिति। क्या करें, ऐसे गांव में पिताजी ने शादी कर दी, यहाँ कुछ नहीं, और बाल बच्चे हम पढ़ नहीं पाए, हम ऐसा। अरे भाई, ऐसे गांव में जन्म क्यों लिया तुमने, ये बताओ। ऐसे माता पिता क्यों मिले, दूसरों का अपराध क्यों देख रहे? एक स्थिति, एक संकल्प कर लेने की बात है। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रसंग में हम पर का दोष नहीं देखेंगे। ये मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम है, सात्विक संस्कार हैं ये गहरे। जीवन में तत्व के गहरे संस्कार डालो। कैसे डालें, क्या करें, बताओ। मोह के उदय से दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। मोह के उदय से दूसरों की आशा होती है, भैया ये ऐसा कर दें, ये मिल जाए, इनकी कृपा हो जाए तो हो जाए। देखना, ये संकल्प कर लेना चाहिए, ये नियम ले लेना चाहिए, भाई हम पराश्रित जीवन नहीं जिएंगे। उपादान की योग्यता होती है, निमित्त मिलते,
लेकिन अनेकों निमित्त होने पर भी उपादान की योग्यता को वे निमित्त नहीं जलाते। एकदम सच्ची बातें हैं। तो भोजन के लिए भोजन नहीं है हमारा, कपड़े पहनने के लिए पहनने नहीं है, बस जो नई फैशन चली तो बस लोग पहनने लगे। अरे हमारे पर के लायक है कि नहीं ये तो सोचो, और बाल बच्चों को पहनाने लगे। और जब हम कहते हैं तो हंस करके टाल देती हैं बहनें भाइयों, ऐसी बात है, अच्छी नहीं है। बाल बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनाएं, आप भी अपनी संस्कृति के अनुसार शील की मर्यादा के हिसाब से कपड़े पहने। कपड़े काहे के लिए पहने जाते सोचो, कि पहनना है बस दिखाने के लिए कि हम कोई फॉरवर्ड है, हम कोई बड़े आदमी हैं। क्या मतलब है, ये कोई तरीका तो नहीं है। आप बड़े आदमी हैं तो बड़ा काम करिए। क्यों, आप बड़े आदमी हैं लौकिक में भी तो बड़ा काम करिए। आप वेद ज्ञान करो, तत्वाभ्यास करो, वेद ज्ञान और तत्वाभ्यास के निमित्त बहुत साधन जुटाओ, धर्म की प्रभावना करो, पर दीन दुखियों का उपकार करो। बड़े आदमी हैं तो बड़ा काम करो। ये पहनने से और खाने पीने से, उल्टी सीधी कुरीतियां चलाने से, सड़कों पर नाचने से ये कोई बड़प्पन तो नहीं है। ये तो आपका सच पूछो तो वो भाषा अच्छी नहीं है, ये अविवेक है, ये आपका अंधपना है। ठीक है, वो सब चलता है, ध्यान रखना सब चलता है। ये बात बहुत खराब है। क्यों सब चलता है, आप इस बात पर टिक नहीं सकते। यदि आप सब चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका नरक निगोद भी चलेगा। फिर आपकी रोग बीमारियां भी चलेंगी, आपकी नाना ये टेंशन भी चलेंगे, हार्ट अटैक भी चलेंगे, आपके कैंसर भी चलेंगे, ब्लड प्रेशर भी चलेंगे, ये भी सब चलेंगे। बोलो हो तैयार? यदि नहीं है तैयार तो ये कहना छोड़ देना चाहिए, आप सब चलता है। व्यवहार सब चलते का नाम नहीं है, सब चलने का नाम तो अनाचार हो गया। चलने योग्य चलेगा हमारा, देखने योग्य देखेंगे हम, सुनने योग्य सुनेंगे। कुछ न कुछ सुन लेना, कुछ न कुछ पढ़ लेना, ये जीवन बर्बाद करने जैसी बात नहीं है। दुर्लभ तत्व की आराधना के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। विचार करो, देव गति में ऐसे कौन से भोग संयोग हैं जो नहीं मिलते, जिसके लिए देव मनुष्य पर्याय के लिए तरसते। रायचंद जी ने लिखा, यदि इस मनुष्य पर्याय में आत्माराधना न की जाए तो इस पर्याय की कीमत के बादाम जितनी भी नहीं है। एक एक घड़ी की कौस्तुभमणि जैसी कीमत कही है, दुर्लभ कीमत कही है, तो दुर्लभ तत्व की आराधना के लिए कही है। जीवन आराधना और प्रभावना के लिए ही है और किसी के लिए नहीं, ये समझ लेना। तो ये भेद ज्ञान की चर्चा अध्यात्म शास्त्रों में है। टोटोमल जी कहते अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास करें। कहाँ रहना है, क्या खाना पीना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। काम भोग बंधन की कथा शुद्ध परिचित अनुभूत है, सुलभ है, चाहे कहीं चले जाओ, लेकिन वह सुनने योग्य नहीं। ये बाहर के परिचय सुलभ हैं, लेकिन ये करने योग्य नहीं है। चेतन चित परिचय बिना जप तप सवे निरत, कण न तुझको कूटता कछु न आवे हथ। कण के बिना तुझको कूट रहा है, क्या हाथ में आएगा। भाई कुछ परिचय तो हो जाए अपना हिसाब जी। अरे सबका परिचय है बदा भगवान। शरीर अलग अलग प्रकार के हैं, उदय अलग
प्रकार के हैं, नाना जीवम नाना कम्मम नाना लब्धि, ये सब हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञायक तो सदा काल ज्ञायक, सर्व अवस्थाओं में ज्ञायक ही है। आत्मा आत्मा ही है, और वो आत्मा कोई और नहीं। चेतक है सो तो, ज्ञाता है सो तो, दृष्टा है सो तो मैं ही हूँ। मैं ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता है सो ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। टोटरमल जी ने कहा इस भेद ज्ञान के अभ्यास को सम्यक दृष्टियों के लिए कह रहे हैं। भेद ज्ञान का अभ्यास बनाए रखने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। अन्य शास्त्रों की अरुचि जिन्हें है, उन्हें अध्यात्म शास्त्रों की भी सच्ची रुचि नहीं है, पक्ष है। पक्ष होना अलग बात है, लक्ष्य होना अलग बात है। हम तो आपसे इसी कथन के आधार से कह रहे हैं भैया, सच्ची दृष्टि जब तक नहीं है तब तक तो अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास मुख्य चाहिए। आपके भूगोल की पढ़ाई कहां से शुरू होती है? पहले कौन सा नक्शा पढ़ाया जाता है? ऐसी कोई है क्रम? भूगोल, ज्योग्राफी, पहले वर्ल्ड का नक्शा पढ़ाया जाए, फिर महाद्वीप का, फिर देश का, फिर प्रदेश का, फिर जिले का, ऐसे ही पढ़ाया जाता है? क्या करते हैं? अरे पहले अपने घर की पढ़ाई होना चाहिए। पहले में पहले अनादिकाल से जिस स्वरूप को नहीं जाना उस स्वरूप को समझ लेना चाहिए, तैयार हो गए बस। अब चाहे जब देह छूट जाए, देह की दृष्टि न छूटे और देह छूट जाए तो देह धारण करेगा। देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना ही चाहिए। अरे देह की दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, देह संबंधी सूक्ष्म विकल्प भी दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं। तो अध्यात्म शास्त्रों के भी यदि अभ्यास का योग बन जाए तो वेद ज्ञान की चर्चाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, और शास्त्र के लिहाज से भगवान ने कही है, इसलिए भगवान के लिहाज से कहें, शास्त्रीय शब्द कहें तो अपेक्षा है। हम कहते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, और मानते हम अपने को शरीर ही रहते हैं। देह भिन्न है, जीव भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ये चर्चा कैसी है? जैसे दो पार्टियों को भिन्न भिन्न बता दे। ये चर्चा की है जीव अजीव तत्व के अन्यथा सिद्धांत में टोटरमल में, और अभिन्नता बनी रहती है तोता रटनंत की तरह। होना क्या चाहिए? क्यों होना क्या चाहिए? देह भिन्न है, जीव भिन्न है, होना क्या चाहिए? देह से भिन्न जीव में हो, देह से भिन्न जीव में हूं। देह भिन्न है, जीव भिन्न है। आप कौन है? देह के जीव, सब दोनों ही हैं। निश्चय से हम जीव हैं, व्यवहार से शरीर है। अपन तो अनेकांत ही हैं। अरे ऐसा मिथ्या अनेकांत नहीं, अनेकांत है पड़ोसी की संपत्ति हड़पने के लिए नहीं है। ऐसा अनेकांत किस काम का बोलो? निश्चय से हम जीव हैं, व्यवहार से शरीर है, और दोनों ही अपन को
अभी इस अवस्था में दोनों ही से कम है। यानी इस तरह की हम सोच बना बना करके उस मोह को पोषते रहते हैं। यह प्रसंग आता है तो देवर जी को भिन्न कहते रहते हैं। और ये दो वाक्य कहे, एक कल भी कहा था, प्रसंगानुसार सच्ची बातें भी बनाता है, शास्त्रानुसार सच्ची चर्चा भी करता है। और देखिए भैया, आपने कैसे जाना जीव शरीर भिन्न भिन्न है? देखो यहाँ लिखा है, देखो इस शास्त्र में, देखो यहाँ लिखा योगा वो तो लिखा है, हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है या नहीं? यहाँ लिखने की बात है। जिन्होंने लिखा था उन्होंने लिखा है और लिखने के लिए लिखा है। ये लिखा है, ये लिखा है तो किसने लिखा है? जिन्हें ये अच्छा लगा उन्हीं ने तो लिखा। तो कहाँ से लिखा? अमुक ग्रंथ में से लिखा। वो ग्रंथ में कहाँ से लिखा? जिन्होंने देखा लिखा है, लिखा माने देखा समझा है, वहीं उन्होंने तो लिखा है। काय के लिए लिखा है? लोग पढ़े और बहुत सीधी सच्ची बात है। ये शास्त्र, ये भगवान प्रतिमाएं, इनको हम भगवान ही कहेंगे उपचार से, मात्र पूजने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। मात्र पूजने के लिए नहीं, ध्यान रखना, पूजने के लिए तो है ही, लेकिन इनकी पूजा अशुभ से बचाएगी, थोड़ी सी मंदता करेगी, लेकिन कुछ सीखने के लिए है। और चाहे कुछ सीखने के लिए नहीं, अपना स्वरूप और स्वरूप की साधना की विधि सीखने के लिए है। यदि आप यहाँ आकर स्वरूप और स्वरूप को साधने की विधि नहीं सीखते हैं तो आप अपने लक्ष्य से वंचित रह गए। आपका दर्शन, आपका पठन पाठन, क्या भाषा कहें, क्यों क्या भाषा कहें, बोलो भाई, है कोई भिन्न वाला? अधूरे हैं, बेकार हम नहीं कहेंगे, समझ गए? यदि आपने अपना स्वरूप और स्वरूप को साधने की विधि इन भगवंतों के दर्शन से नहीं सीखी तो दर्शन अधूरा है। बेकार नहीं कहेंगे हम, बेकार का मतलब तो नहीं करना है, कोई चीज की बेकार जाके कहेंगे, अधूरी है तो पूरी कर। एक शैली समझ में आ रही, मतलब ये बेकार, एक का को यहाँ डाल दी बेकार, जाओ फिर। और भैया ये क्या है, ये तो अभी अधूरी है, अधूरी तो पूरी करो। तो ये बेकार है, दर्शन हम बेकार नहीं कह रहे, दर्शन छोड़ करके बाहर नहीं भेज रहे, अधूरा है। ये आपका पठन पाठन जिसे आप स्वाध्याय कह रहे हैं, और आप ही नहीं कह रहे, उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, इस स्वाध्याय के वेद कहे उमा स्वामी महाराज ने, ये आपके अधूरे हैं। महाराज उमा स्वामी महाराज ने कह रहे और आप अधूरे कह रहे, उनसे बड़े हो गए। अरे बड़े कैसे, बड़े छोटे की तो बात ही नहीं है। बड़े छोटे की बात क्या है, समझने की बात है भाई। उमा स्वामी महाराज ने ये व्यवहार कहे ना, और व्यवहार परमार्थ के लिए होता है। किसी को मंदिर जी जाना था, उसने कहा भैया एक गली में चले जाओ और आगे पूछ लेना। उसने कहा एक काम करो, गली यहाँ तक आए, अब इधर मुड़ जाओ। बोले उसने कहा था वो बेकार, बेकार कहा गो, यहाँ तक आ गए ना। बेकार की बात क्या है? अगर आप यहाँ तक नहीं आए होते, पढ़ सुन नहीं रहे होते, तो हम किससे कहते अंतर्मुख होकर अपने को देखो। लेकिन ये स्वाध्याय आपका अधूरा है। तो महाराज पूरे होने की विधि क्या है कि शास्त्र में कहा हुआ कोई उपादेय रूप शुद्धात्मा उसके सन्मुख हुआ
अपने चैतन्य को देखा, अपने को चैतन्य रूप अनुभवा, स्वाध्याय पूरा हो गया। स्वाध्याय पूरा होने का अर्थ है अपनी पूर्णता अपने में भाषित हो जाए। स्वाध्याय पूरा हुआ क्या मतलब? अपने में अधूरापन दिखना बंद हुआ, अपूर्णता दिखना बंद हुई। भाई स्वभाव में कोई अपूर्णता है नहीं, और पर्याय में भी ऐसी कोई अपूर्णता नहीं है जो बाहर से पूरी हो जाए। स्वभाव में भी ऐसी कोई अपूर्णता नहीं है जो बाहर से पूरी हो। तो देह और जीव भिन्न है, इतना से विचार करने से, इतना कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। देह से भिन्न, जीव में यही शैली राग और ज्ञान भिन्न है। बच्चे गाते हैं भजनों में, देह भिन्न है, जीव भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, अच्छी बात है। लेकिन राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। अब दो आ गए, आप कौन है? आपका स्वरूप कौन था? देह और जीव में दो द्रव्य का भेद ज्ञान हुआ, स्वद्रव्य पर द्रव्य का, और ज्ञान और राग में स्वभाव प्रभाव का। आप कौन है? होना क्या चाहिए? आप शैली क्या आएगी अपने विचार में? राग से भिन्न ज्ञानमय तत्व में, राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप में हूं, ज्ञान मात्र। जो ज्ञान मात्र शब्द कहा आचार्य महाराज ने, उस ज्ञान मात्र शब्द को कहकर आत्मा में होने वाली अनंत शक्तियों का निषेध नहीं है। रागादिक से विरुद्ध जो ज्ञानादिक भाव से विरुद्ध रागादिक भाव है, उनके निषेध के लिए ज्ञान मात्र है। आपके घर का दरवाजा कितने बजे बंद हो जाता है? उस घर का पूछ रहे हैं, 10 बजे बंद हो जाता है। यदि आप 12 बजे जाएं और ये कह दें तो घर का दरवाजा बंद था इसलिए मैं धर्मशाला में सो गया, तो कैसा लगेगा? अब आप बुजुर्ग हो गए तो आपके बच्चे क्या कहेंगे, या आपका बच्चा अगर ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे? बताओ कि दादाजी दरवाजा बंद था इसलिए मैं धर्मशाला में चला गया। मूड आवाज क्यों नहीं दी? अपने घर का दरवाजा और बंद अपने लिए। जब सारे दरवाजे बंद हो तो तेरे घर का दरवाजा तेरे लिए। विश्व में जब तेरे लिए कहीं शरण न हो, उस समय भी तुझे शुद्धात्मा शरण की है ना? ये कोई बात नहीं है कि दरवाजा बंद। तो साहब दरवाजा बंद क्यों किया? कि दरवाजा बंद इसलिए किया कि कोई घुस न जाए। तो कोई, हाँ इसीलिए तो हम नहीं घुसे। कि भाई कोई घुस जाने का मतलब क्या है? कोई का अर्थ क्या? कि जो घर का विरोधी है, घर लूटने वाला है, ऐसा कोई ना घुस जाए। वो दरवाजा जो बंद है वह घर के सदस्य के लिए बना नहीं है, घर के संबंधियों के लिए कभी बना नहीं है। वो घर का जो दरवाजा बंद है वह घर के विरोधियों के लिए बंद है, लुटेरों के लिए बंद है। ऐसे ये ज्ञान मात्र शब्द जो कहा या ही कहा, आत्मा न्यायक ही है, तो ही शब्द में ऐसा लगता बस ही जिद्दी हो गई तुम तो। हम कह रहे सही और सब गलत। अरे गलत की बात नहीं है, ये ही शब्द ज्ञान से विरुद्ध विकारी भावों के निषेध के लिए है। आत्मा की अंतर्पातनी अनंत शक्तियां तो इसमें अंतर्गर्भित ही समझना चाहिए। उनका निषेध कैसे हो सकता है? उनके लिए दरवाजा लगाया तो कोई घुस नहीं गया, लेकिन आपका दरवाजा आपके लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, तो वो तो हमेशा खुला है। तो ऐसे ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, प्रभुता, अनंत शक्ति, ये तो ज्ञान की अंतर्पातनी शक्ति है।
इनके लिए कहाँ ही लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं रागादिक से भिन्न ज्ञान मात्र ही हूं, ऐसा इतना निर्णयात्मक स्थिति में आना चाहिए, माने ये निर्णय हो जाना चाहिए, तब परिणति अंतर्मुख होगी। मेरा सुख मेरे में ही है, बाहर नहीं। क्या अपन अनेकांतवादी है ना, तो अनेकांत में नास्तियों का प्रयोग तो करेंगे। अनेकांत का प्रयोग यहाँ अस्थि नास्ति रूप से करेंगे अपन। तो ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास जीव ने नहीं किया। इस भेद ज्ञान के अभ्यास के बिना क्या करता है कि मोटे मोटे रूप से तो कह देता है मैं जीव हूं, देह भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, रागादिक भाव भिन्न है। परंतु एक वाक्य है, अपना अंश पर में मिलाता है। ये वाक्य इसमें नहीं लिखा, हम आपसे कह रहे हैं। ये मिथ्यात्व फिर क्यों नहीं मिटता अध्यात्म शास्त्र के अभ्यास से, जब देह आत्मा को भिन्न कहता है और राग आत्मा को भिन्न कहता है। अथवा तो हम अभी की भाषा में कह दें, देह से भिन्न आत्मा में हूँ, राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप में हूँ, ऐसा चर्चा करते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए भी इस जीव के मिथ्यात्व का अंश क्यों रह गया। सातवें अधिकार में काय की चर्चा, मिथ्यात्व के अंश, मिथ्यात्व वैरी का अंश, ये अंश क्यों रह गया। ये बात क्या हुई कि भाई स्थूल रूप से तो कह लेता है, लेकिन अपना अंश पर में न मिला है, पर का अंश अपने में न मिला है, तब ये जीव के जीव जीव का यथार्थ सिद्धांत कहा जाए। तो क्या गलती होती है, अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। भिन्न भिन्न तो कहता है, लेकिन अंश मिलाता है। अंश क्या होता है, अंश, अंश और अंशी, अवयव और अवयवी है, भाव और भाववान, धर्म और धर्मी, है ना। ये शब्द परिचय में आ गए। अंश और अंशी क्या है, अंशी अंशी अंश है ना, हिस्सा, अवयव। तो आत्म पर अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। क्या मतलब हुआ ये, अपने गुण पर में देखता है और पर के गुण अपने में देखता है। अपना परिणमन पर में मिलाता है, पर का परिणमन अपने में मिलाता है। मैं कौन हूँ, जीव। क्या बताएं, 3 दिन से मुझे बुखार आ गया, ये क्या मतलब हुआ, जीव और बुखार आ गया। जीव और बुखार आ गया, शरीर का परिणमन अपने में मिलाता है। और ज्ञान परिणमन को आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुनती है, जिह्वा स्वाद लेती है, ठंडा, कोमल, कठोर, ऐसा लगता है जैसे हाथ मर गए। ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा, मैं जीव हूं, शरीर है जीव, कह रहा ना। लेकिन क्या कर रहा है, अपना अंश पर में मिला रहा है और पर का अंश अपने गुण पर्याय पर में मिलाता है, पर के गुण पर्याय अपने में मिलाता है। अपना कर्तव्य पर में मिला रहा है, पर का कर्तव्य अपने में मिला। ये मेरे नहीं, लेकिन क्या मिला रहा है, आदमी भूल जाता है समय, भूल गए बेदिन, क्या करें, ऐसा जमाना आया। इनके लिए कितना किया हम, क्या करें, कितना किया। कर्तव्य क्योंकि बहुत अच्छी बनवाई,
आपका तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको प्रसन्नता हो गई और हमने आके कहा कैसी चौकी बनवा दी है तुमने, एकदम चेहरा मलिन हो गया। कहे पंडित जी क्या बात हो गई, क्या बता, हम तो कह गए थे तो मिस्त्री ने, अब बताओ इसमें हम इसकी चौकी की बात कर रहे हैं, आपसे क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा दरवाजा बहुत सुंदर है, चौकी बहुत सुंदर है, ये चित्रकारी बहुत सुंदर है, ये बिल्डिंग बहुत सुंदर है, ये कमीज बहुत सुंदर है, और वो बनाने वाला जिसका अंश भी उसमें नहीं है वह खुश हो रहा है। क्यों? ये लग रहा है ये मेरी प्रशंसा हो रही है। और हमने कहा क्या बेकार चौकी रख दी है, कोई चौकी है क्या, ये बेकार दरवाजे बना दिए तुमने, ये क्या बेकार छत डाली है, क्या किया तो। आपकी तो कोई बात नहीं कर रहे, हम छत कह रहे, चौकी कह रहे, क्या मतलब है। गला बहुत सुंदर है और वो खुश हो रहा है, क्यों गला है। शैली बहुत सुंदर है, पंडित जी खुश हो रहे, तो शैली है। गला और शैली से और अपने से क्या संबंध। क्यों भाई, ज्ञानियों के भी गले अब क्या करें, खराबी हो सकती है, गला तो गला है, क्या करें। क्षयोग सम ज्ञान कम हो, नाना प्रकार के दृष्टांत न दे सके, नाना प्रकार की शैली न बन पाए, हो सकता है, इसमें क्या बात है, इससे संबंध क्या है। लेकिन उसको ऐसा लगता है ये मेरी निंदा, मेरी प्रशंसा। पूज्यपाद स्वामी ने तो क्या कहा, माना अपमान का जो वेदन है, अनुभवन है, ऐसा लगता है मेरा मान मेरा अपमान। क्या शब्द का प्रयोग किया है। विक्षिप्त है चित्त जिनका उनको होता है, विक्षिप्त चित्त वालों को माना अपमान लगता है। जिनका चित्त क्षिप्त नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, उन्हें माना अपमान नहीं लगता। क्यों? नियम साधी पढ़ लो, माना अपमान स्थान जीव के। अब विक्षिप्त किसका नाम है, विक्षिप्त किसका नाम है, जिसे अपने आत्मा का होश नहीं है। तो अब इस भूल को मिटाने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक आदत पड़ जाती है हमारी शॉर्टकट करने। लेकिन हम आपसे कहते हैं जहां शॉर्टकट करना चाहिए वहां शॉर्टकट करो, धंधे सीमित करो, परिग्रह सीमित करो, विषयों को भोगों को सीमित करो, वहां शॉर्टकट कर लो। अपना प्रवचन गोष्ठी कर लीजिए, भोजन शॉर्टकट, लेकिन ये प्रवचन का टाइम मत चुके, गोष्ठी का टाइम। ये सच्ची बात है, अच्छी बात, लेकिन आप और कार्यों में शॉर्टकट नहीं करते, और यहां आप शॉर्टकट, अरे कहा को चक्कर में पड़ो, बहुत ऐसा करते हैं। टोटरमल जी ने कहा ये चतुराई की बातें हैं, वेद ज्ञान के बिना देखा देखी अपने को ज्ञायक कहता है, ज्ञायक कहने और ज्ञायक आंख बंद करके ज्ञायक विचारने मात्र से ही तुझे सम्यक दर्शन नहीं होना है। और बिना तत्वार्थ श्रद्धान के जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के केवल स्व और पर को भिन्न भिन्न कह लेता है, काहे को करना है। शॉर्टकट नहीं भाई, दुख के कारण कौन सी है, जीव और पुद्गल भिन्न है, देह और जीव भिन्न है, लेकिन दुख का कारण कौन, ये बताओ। जीव के पुद्गल, अब आश्रम को तो समझे ही नहीं है, फिर क्या करेगा। निश्चित ही ऐसा जीव जिसने तत्वों का निर्णय नहीं किया है, तत्व सिद्धांत की किसी परिणति में नहीं आया है, वह निश्चय ही जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न कहेगा, लेकिन पुद्गल को दुख का कारण माने।
इसलिए वेद ज्ञान में स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वभाव और परभाव सात्विक सिद्धांत आना चाहिए। कठोरमल जी ने कहा वेद ज्ञान से पहले तत्वार्थ, तत्वार्थ सिद्धांत से पहले तत्व किसके द्वारा कहे हुए तत्व, कौन कौन से तत्व, कैसे तत्व, उनका भूतार्थ क्या, भूतार्थ क्या हमने अभूतार्थ नए से तत्वों का सिद्धांत कर लिया। अथवा तो कई बार तो हमारे क्या कहें तत्व अभ्यास में आलस्य बरतता है, दृष्टांतों से ही अपन समझ लेते हैं सभी बातें, सिद्धांत की ओर जाना ही नहीं चाहते। देखो भैया आश्रम बंद संबंध, या देखो नाव में छेद होते ना, पानी आता, वो आश्रम हो गया, और छेद पानी भर जाता तो बंद हो गया, छेद बंद कर दी संबर हो गया, और पानी उलिझ नजरा हो गई, बस नाव ऊपर आ गई तो मोक्ष हो गया। लेकिन मोक्ष नाव का होगा कि तेरा होगा ये बता के कुछ नहीं। और तुरवी में जो मट्टी लग गई ना तो वो नीचे चली गई, और मट्टी घुल गई ऊपर आ गई। ऐसे ही जीव है, तराजू के जिस पड़ने में वजन बढ़ता है वो नीचे जाता है, वजन घटता है ऊपर आता है। अच्छी बातें हैं, दृष्टांत है, परंतु दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं, दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलते, सिद्धांत के लिए दृष्टांत दिए। और दृष्टांत एक देश होते हैं सर्वदेश में, है दृष्टांत एक देश होते हैं। विविक्षा है उनकी, उस विविक्षा को समझना चाहिए। अब बताओ उसका मोक्ष कहां से आएगा? हमने समझ लिया, हम तत्व समझ गए, लेकिन तत्व समझने में फिर इसी प्रकार से कुछ हम आगे बढ़ गए, कर्मों का अनाश्रम, कर्मों का बंध न बंध, ऐसे हम समझ गए। और किस भाव से कर्म आते हैं सो नहीं समझे, वो भाव कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है वो नहीं समझा। इसलिए वेद ज्ञान की चर्चा भी तेरी, हाँ वही शब्द फिर प्रयोग करना है, कार्यकारी अनुक्रम से अंगीकार करने के बाद। तो ये अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करने के बाद भी हमें ये अभ्यास रखना है कि हमारा अंश पर में न मिले, पर का अंश अपने में न मिले। क्या मतलब? अपना द्रव्य गुण पर्याय उसमें न मिला, उसका द्रव्य गुण पर्याय अपने में न मिला, उनका कर्तृत्व अपने में न मिला, अपना कर्तृत्व उनका भेद भोक्तृत्व स्वामित्व अपने में न मिला, अपना भोक्तृत्व और स्वामी ये कौन है? मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, मेरे से भिन्न है, सच्ची बात है, लेकिन है तो मेरा ही स्वामित्व। अरे कई बार तो ऐसा होता है, क्या करें, सम्यक दृष्टि को कैसा दृष्टांत दिया है, वह जिसे लोक में अपनी कहा जाता है, ऐसी विभूति का भी वह अपने को स्वामी नहीं मानता, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। और ये मोही प्राणी तो क्या कहें, स्वामित्व के नए नए रास्ते निकाल देता है, नए नए रास्ते स्वामित्व का निकालता है। हम ट्रस्टी हैं और मानता है मैं स्वामी हूं, ट्रस्टी है स्वामी। ट्रस्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग ट्रस्टी हो ना, शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं, हम तो शब्द का अर्थ पूछ रहे भाषा से, बस उसके बाद आज का अपना टाइम पूरा हो गया। क्यों? अरे आपसे पूछ, क्यों भैया क्या हो, अंग्रेजी नहीं है तू तो, अंग्रेजी शब्द है ट्रस्टी, ट्रस्ट माने विश्वास, और क्या विश्वास नहीं है तो विश्वास है हमें, इसे आप अपना नहीं मानोगे तब ट्रस्टी सच्चे। हमारा मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं, ट्रस्टी का मतलब हम इसे अपना नहीं मानेंगे, जिस उद्देश्य से दिया गया है उस उद्देश्य में इसका उपयोग करें, यही तो ट्रस्टी का अर्थ होगा। अगर आप इस बिल्डिंग को अपनी मानने लगे और अपनी फैक्ट्री यहाँ सामान बढ़ जाए, लोग क्या कहेंगे, ट्रस्टी साहब मालिक बन बैठे,
षष्ठी का मतलब है विश्वास नहीं, हमें आपके ऊपर विश्वास है, जिलो 5 लाख रुपये ये, 20 लाख रुपये ये, 50 लाख ये, थकवा। विश्वास का मतलब क्या है? हम इसे अपना नहीं मानेंगे। जिस कार्य के लिए हैं उस कार्य में हमको, यही तो है षष्ठी का। ऐसे ही यहां समझना चाहिए, अपना अंश माने अपना स्वामित्व पर में न लगाए, पर का स्वामित्व अपने में न लगाए, तब हमारे इस जीव जीव संबंधी अनादिकाल की चली आ रही धूल का परिहार हो सकेगा। विचारना। ओम नमः। गजानन